भाइयों और बहनों, महात्मा फुले का विरोध या महात्मा फुले के ऊपर लोगों को गुस्सा क्यों आता है? अभी अभी तेलंगाना में महात्मा फुले का जो स्टैचू था उसको गिराने का प्रयत्न किया है और ऐसा बताया जाता है कि वो आरएसएस के लोग थे जिन्होंने उनका स्टैचू या पुतला जो वैसा बोलते हैं मराठी, उसको गिराने का प्रयत्न किया है। क्या बात है कि मुसलमान गिराते नहीं या क्रिश्चियन गिराते नहीं या कोई आदिवासी या ओबीसी महात्मा फुले को आदर से देखते हैं, उनको नमन करते हैं, मगर इस देश के संघ के लोग या ब्राह्मण लोग ही महात्मा फुले का इतना विरोध क्यों करते हैं? महात्मा फुले का उनके काल से भी विरोध शुरू हुआ है और ये सनातन विरोध है ऐसा लगता है। और ये सनातन विरोध केवल महात्मा फुले का नहीं है, तो जो भी समतावादी लोग थे इस देश में उन सबका विरोध किया है। समतावादी लोगों को उन्होंने केवल स्टैचू ही नहीं गिराए, उनको दुनिया से भी हद्दपार कर लिया है। बलिराजा का उदाहरण लो या रावण, हम सब समतावादी समझते हैं रावण हो, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो किया है वो सब तुकाराम के बारे में। यानी इस देश में जो समतावादी लोग थे उनको वे शत्रु मानते हैं। कौन लोग हैं वो? वे वही लोग हैं जो खुद को ऊंचे समझते हैं, खुद को ब्राह्मण समझते हैं और ब्राह्मण निर्मित जो संगठनाएं हैं, जैसा कि तेलंगाना में जिन लोगों ने उनका स्टैचू गिराने का प्रयत्न किया वे आरएसएस के लोग थे, ऐसा प्रकाश आंबेडकर आदि ने भी बोला है। इसका मतलब है कि जो लोग आरएसएस के विरोध करते हैं महात्मा फुले का, उनको मारने का, उनको जीवन से खत्म करने का भी प्रयत्न उनके काल में हुआ था। और आज उनके पुतले पर, उनके स्टैचू पर गुस्सा निकालते हो, क्या बात है? क्या फुले ने आपका कुछ बिगाड़ा है? उनके विचारों से अभी तुम इतने नफरत करते हो। ये फुले कोई दूसरे देश से आए हुए नहीं थे, परकीय नहीं थे। तुम अगर खुद को इसी देश के समझते हैं तो फुले तो बिल्कुल खेती करने वाले थे, माली जात के थे, और उनकी जो विचार थी, सोच थी, वह सोच आपके पल्ले नहीं पड़ती। आपको लगता है कि हमारी जो रचना, हमारा जो विचार है विषमता का, गैर बराबरी का, ऊंच नीचता का, अच्युतपन लाने का जो विचार है, उसके खिलाफ फुले थे। यानी ब्राह्मणों के विचारों से खिलाफ थे। विचार उनको नहीं पड़ता था कि वो समतावादी थे, और वह समतावाद आज भी आपको फुले के स्टैचू के रूप में दिखता है क्या? कि फुले का जो स्टैचू है वो रहेगा तो समता आएगी, उसके डरते हैं फुले से? क्या बात है? ये जो फुले का विरोध है ये बस सनातन प्रवृत्ति का विरोध है। खुद को सनातन धर्म वाले कहने वाले लोग ये सनातन पद्धति से समतावादी लोगों का विरोध करते हैं, उनको उनके खून करते हैं। तो ये जो मुट्ठी भर लोग हैं इस देश में, उनको गिना जाए तो मुट्ठी भर लोग हैं। 90-95% लोग जो है वो बहुजन है, फुले को मानने वाले, फुले के विचारों को मानने वाले हैं। तो ये बात जो है कि फुले का विरोध मरने के बाद भी स्टैचू पर निकालते हो, क्योंकि फुले ने दिखाया था कि आप लोग इस देश के बहुजनों के शत्रु हो, आप उनके सगे नहीं हो। आप और भी, आपका भी विचार यही है कि हम और यहाँ के जो बहुजन लोग हैं, जिनको ब्राह्मण लोग शुद्र अतिशुद्र कहते हैं, वे उनके लिए नीच लोग हैं। एक जमाने में वही शत्रु थे, उनसे लड़ाई हुई थी, उनका पराभव होना, उनको हराना लड़ाई में। तब जब लड़ाई होती थी वो कोई ब्राह्मण उच्च नहीं था और कोई बलिराजा नीच, वामन से नीच नहीं।
समानता की लड़ाई है। समानता की लड़ाई में अगर बलिराजा का या इस देश के बहुजनों का हार हो गई उनकी, तो वो आपके शत्रु थे, ठीक है, मगर आपके नीच नहीं थे। मगर आपने सालों से, पीढ़ियों से ऐसे संस्कार किए हैं कि जो शत्रु थे, बराबरी के लोग थे, या आपसे भी ऊंच थे, आपसे भी ज़्यादा प्रगत थे। सिंधु संस्कृति का उदाहरण लिया जाए, इस देश के जो पहले लोग थे, वो सिंधु संस्कृति जिन्होंने बनाई, वह सिंधु संस्कृति आर्यों से बहुत बढ़कर थी, प्रगति वाली थी, समानता वाली थी। और समानता वाली संस्कृति को आपने ध्वस्त किया, नष्ट किया। और जिस तरह से वो समानता का जो विचार था, संस्कृति थी, उसको ध्वस्त किया और उन लोगों को आपने शत्रु थे उनको शूद्र बनाया। तो ये जो बात है कि आर्य लोग, ब्राह्मण लोग आज भी फुले का विरोध करता है, यानी वो समता का विरोध करता है। इस वृत्ति से आपने यस देश के बहुजनों को शूद्र कहा, शूद्र नीच कहा, अछूत किया, उसके खिलाफ फुले थे। और फुले ने दूसरे धर्मों को अच्छा बताया, जिस धर्म में जात नहीं है। क्रिश्चियन धर्म को उन्होंने अच्छा बताया, इस्लाम को अच्छा बनाया, बुद्ध धर्म को अच्छा बताया। तो इसका मतलब है कि महात्मा फुले एक ऊंचे विचार के थे, आप जैसे नीच विचार के नहीं थे। आप तो गैर बराबरी मानते हैं, छुआछूत मानते हैं और उसका पुरस्कार करते हैं। आप नीच वृत्ति के लोग, मानवतावादी नहीं है, ये समझ लीजना चाहिए और आपने सुधरना चाहिए। क्यों आप भी 21वें सदी में आकर भी वही रट लगाते हो? आपका ज्ञान वेदों से लेकर आज तक बदला नहीं है क्या? आप में कुछ प्रगति हुई है? आप जो साइंटिफिक प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजिकल प्रगति हुई है, उसके भोग लेते हो, मगर विचार वही रखते हो जो अमानवीय है, जो गैर बराबरी के खिलाफ है, ऊंच नीच वाले हैं, छुआछूत वाले हैं, मनुस्मृति वाले हैं। ये जो सोच है, जो विचार है, ये प्राचीन विचार है, मॉडर्न विचार नहीं है। आपकी प्रगति, आपकी उत्क्रांति नहीं हुई है, आप वैसे ही हो जैसे थे, आक्रामक, विषमतावादी, छुआछूतवादी, वर्णवादी। बदलो, ब्राह्मणों ने, आरएसएस वालों ने बदल सीखना चाहिए, दिमाग में क्रांति लाना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है।